हेलो बच्चा बाड़ी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। दिवाली के बाद का ये धमाका जो है बेटा, जिसमें ग्रामर की सीरीज में हम लेकर आए हैं रिमूविंग टू को। और ये टू क्या है, इसको हटाकर हम क्या रखेंगे, तो देखते हैं। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं बेटा, साथ में रिमूविंग जो कि एडवर्ब है टू, रिमूव द एडवर्ब टू। जो टू है वो एडवर्ब होता है, उसको हटाना। तो टू और टू एक साथ जब आते हैं तो टू और टू को हटाओ, सो दैट से नया रूप पाओ। तो चलते हैं अपने इसी टॉपिक की तरफ से, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हमारा जो थॉट है वो ये है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो यहां पर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम दोस्तों देखेंगे रिमूविंग टू को बेटा, कि रिमूव टू क्या है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा रिमूव टू का, जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है रिमूव टू का, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा। हमें एक बार तो ये टू मिलेगा और साथ में ये वाला टू भी मिलेगा। ठीक है, ये वाला टू भी मिलेगा। हमें इसको हटाकर कुछ ना कुछ लगाना होगा। तो जो हमारा बेटा टॉपिक होता है इस रिमूविंग टू में, हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो मिलता है कि सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब मिलता है। और बेटा वर्ब के साथ हमें क्या मिलता है, यहां पर टू मिलता है, प्लस टू के साथ यहां पर एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है, प्लस एक ये वाला टू आता है लाल। ठीक है, टू प्लस हमारे पास जो भी यहां पर एक्स्ट्रा चीज होती है टू के बाद वर्ब होगी, और भी जो भी कुछ लिखा होगा अदर चीजें वो सब यहां पर होगी। जब हम इसका रिमूव टू करेंगे लाल, तो हम जब इसको हटाएंगे तो ये भी क्या होगा, हट जाएगा। और जब मैं इसको हटाऊंगा लाल, तो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इस टू को हटाकर हम रखेंगे शो, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब बेटा अपने पॉइंट पर रहेगा, प्लस इस टू को हटाकर हम कंजक्शन दैट लगाएंगे, प्लस हमारा जो यहां पर बेटा सब्जेक्ट आएगा, यह जो सब्जेक्ट होगा या जो यहां पर प्रोनाउन हम रखेंगे, वो प्रोनाउन जो होगा वो हमारे ये वाले सब्जेक्ट पर रेफर करेगा, मतलब जो हमारा बेटा लिविंग सब्जेक्ट होगा उस पर रेफर करेगा। प्लस यहां पर बेटा अगर हमारा ये वाली वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तो बेटा कैन, अगर पास्ट में है लाल तो कुड, प्लस नॉट, प्लस हमारा ये वर्ब प्लस अदर जो कुछ भी है बेटा, यही स्ट्रक्चर होने वाला है। ध्यान रखना इस टू का मतलब क्या है, एक्सेसिव मतलब कोई चीज अत्यधिक हो जाना, उस पॉइंट पर ये। और यहां पर ये नेगेटिविटी का मतलब एक चीज पॉजिटिव को जाएगा, एक चीज नेगेटिव को जाएगा, तो उस कंडीशन में यहां पर हम नोट को रखते हैं। तो चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ बेटा। देखिए कि यहां पर टू का मतलब क्या होता है समझते हैं, कि टू का मतलब क्या होता है, इस चीज को बेटा समझते हैं कि टू क्या है। तो व्हाट डज टू और टू मीन, इसका मतलब क्या है। तो द स्ट्रक्चर टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। यह एक लाल सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। द एडवर्ब टू हेयर मीन्स मोर देन इनफ, मतलब किसी चीज की अत्यधिकता को बताता है, कोई चीज ज्यादा हो उसको बताता है ना, कोई चीज लिमिट से ज्यादा होना वो टू को रेफर करता है। ये देखो लिखा भी है एक्सेसिवली, कोई चीज ज्यादा होना, इंप्लाइंग अ नेगेटिव रिजल्ट, जो कि क्या करता है, एक नेगेटिव रिजल्ट को डिनोट कराता है। बेटा कोई भी चीज अधिक होना क्या होता है, वो नेगेटिव पॉइंट पर जाता है। ध्यान रखना बेटा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, लेकिन वो लिमिट में जब हो। लेकिन जब वो जल विकराल रूप ले लेता है, बाढ़ आती तो वो जल ही क्या बन जाता है, मृत्यु का कारण बनता है। इट मींस हर चीज जो कि लिमिट से ज्यादा है वह क्या है बेटा, नेगेटिव पॉइंट पर जाएगी। ठीक है, इट कन्वेज अ मीनिंग दैट समथिंग अ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका मतलब होता है जो प्रॉपर लिमिट है उससे परे जाना, उसको पार कर जाना, उस लिमिट को क्रॉस कर देना, बियॉन्ड द लिमिट, एंड देयरफॉर एन एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। और बेटा इतना एक्सेसिव हो जाना, इतना बियॉन्ड हो जाना कि उस पर फिर एक्शन ना हो पाए, कोई भी चीज हो ना पाए। सेंटेंस में समझते हैं तो दुनियादारी की बात थी, आपको समझ में आया होगा। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है वो है अत्यधिक कमजोर है, बियॉन्ड द कमजोर है, मतलब एक लिमिट होती कमजोर की, उससे भी ज्यादा क्या है, वो कमजोर है टू वॉक, चलने के लिए। मतलब बेटा हम कहना यह चाह रहे हैं
कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, मतलब ही इज एक्सेसिवली वीक। अब यहां पे क्या आया, मतलब अत्यधिक वीक है, अत्यधिक कमजोर है, सो ही कैन नॉट वॉक, तो इसलिए वह क्या नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, इसलिए वह क्या नहीं हो सकता बेटा, चल नहीं सकता। यह इसका क्या है बेटा, मीनिंग है, यह इसका क्या है, अर्थ है, यह इसका अर्थ यह बता रहा कि वह क्या है, अत्यधिक कमजोर है। क्या है बेटा, अत्यधिक कमजोर है, वह चल नहीं सकता। हम जब इसका रिमूव टू करते हैं तो हम बेटा इसी सेंटेंस को क्या लिख सकते हैं कि ही इज सो कमजोर, वह इतना कमजोर है, इतना वीक है, दैट की बेटा कमजोर वह है तो वही नहीं चल सकता, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। बात क्लियर है, ये भी वही पॉइंट है कि सो एक्सेसिवली, मतलब सो की जगह पे मतलब अत्यधिक कोई चीज हो जाना, उस पॉइंट को यहां पर लिखा गया। अब यहां पे जैसे लिखा है रिप्लेसिंग टू से टू को बेटा रिप्लेस करना है सो दैट को। यहां पर हम अपने पॉइंट पर आते हैं, चलते हैं बेटा पॉइंट की तरफ। हमें बेटा टू और टू को हटाना है और हमें क्या लगाना बच्चा, विद हमें क्या लगाना, सो और दैट लगाना है। तो हमारा जो ओरिजिनल पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर, जो भी कुछ है। तो हमें जब इसको बदलना होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लाल बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो, इस टू को हटा के मैं सो प्लस एडजेक्टिव, जो चीज जहां जैसे लिखी है वहीं रहने वाली है, प्लस दैट, और यहां पर बेटा प्रोनाउन या उसी को प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेगा, और वो सब्जेक्ट हमारा जो आगे वाला होगा वही आएगा बेटा, उसी के रेफर्स में आएगा, उसी के पॉइंट पर आएगा, प्लस कैन या कुड। कैन या कुड हमारी ये वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो कैन, पास्ट में है तो कुड, प्लस नॉट प्लस जो भी बेटा वर्ब लिखा है सारी चीजें आएंगी। तो बेटा हमने पॉइंट देखो कैसे स्टेप हम यहां पर चले हैं। पहला स्टेप हमने क्या चला बेटा, इस टू को हटाकर हमने क्या लगाया लाल, शो लगाया। दूसरा स्टेप हमने क्या चला बेटा, दूसरा स्टेप चला इस टू को हमने बेटा कंजक्शन से बदला, किससे, दैट से, किससे बदला, दैट से। तीसरा पॉइंट क्या चला बेटा, इस दैट के बाद हमने प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराया, और प्रोनाउन जो आएगा वह बेटा जो होगा सब्जेक्ट को रेफर करेगा, सब्जेक्ट कौन, आगे वाला, ठीक है, आगे वाले के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोनाउन यहां पर उसके बाद आएगा दैट के बाद। अगला पॉइंट बेटा क्या, हमने नेगेटिव को यूज किया है, नेगेटिव ऑक्सिलरी को यूज किया है, कैन जो कि प्रेजेंट, कैन नॉट प्रेजेंट में आएगा, और कुड नॉट बेटा पास्ट के लिए आएगा। कुड नॉट किसके लिए आएगा लाल, पास्ट के लिए आएगा। और बेटा कंप्लीट विद द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और अपने उसी बात को वर्ब के साथ कंप्लीट करते हैं और बचा हुआ जो भी सेंटेंस है वो लिख दिया जाता है। चलते हैं बेटा आगे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, जिसमें बेटा हम यूज कैन और कैन नॉट का करेंगे। ये प्रेजेंट टेंस के लिए एग्जाम्पल है, समझते हैं लाल। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, यह बॉक्स क्या है बेटा, अत्यधिक हैवी है उठाने के लिए। तो दिस बॉक्स या द बॉक्स, इस टू को हटा के सो लगाया, यहां भी लिखा हैवी, यह बॉक्स इतना हैवी है, दैट, इस टू को हटा के क्या लगाया बेटा, दैट लगाया, कि इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, कि इसको उठाया नहीं जा सकता। अब देखो यहां पर बेटा इट आया, इट किसके लिए आया, बॉक्स के लिए। बॉक्स खुद तो उठ नहीं जाएगा, बॉक्स खुद तो उठ नहीं जाएगा, ये पैसिव में चला गया, इसलिए इसको क्या लिख दिया गया, इट कैन नॉट बी फिल्ड। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे कि द बॉक्स, यह बॉक्स इतना हैवी है, इतना हैवी है, मान लो आप पैसे में नहीं बनाना चाह रहे, यह बॉक्स इतना हैवी है दैट की, इतना हैवी कोई भी इसको उठा नहीं सकता, तो वन कैन नॉट लिफ्ट, वन कैन नॉट लिफ्ट, ये भी सही है, ये भी क्या है बेटा, करेक्ट है। बात क्लियर है कि नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ना बनाना चाहें, ऐसे बनाना चाहें, ये भी करेक्ट होगा, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, इसको उठाया नहीं जा सकता किसी के भी द्वारा। बात क्लियर है। अगला बेटा सेंटेंस दूसरा, सी इज टू प्राउड टू बैग, उसे इतना इतना अत्यधिक प्राउड है, घमंड है, गर्व है, टू बैग। तो बेटा अब यहां पे अत्यधिक प्राउड, अत्यधिक गर्व होना कि वह भीख नहीं मांग सकता, तो सी इज सो प्राउड, वह इतना गर्व करने वाली है या घमंड है, दैट कि सी कैन नॉट बैग, वह मांग नहीं सकती। बात क्लियर है। अब यहां पे उसी की बात हो रही है बेटा, तो वहीं पे यहां पे हमने प्रोनाउन को यूज किया है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, आई एम टू बिजी टू अटेंड द पार्टी, मैं अत्यधिक बिजी हूं पार्टी को अटेंड करने के लिए। तो बेटा आई एम सो बिजी दैट, इस टू को हटाकर सो की जगह हमने क्या लगाया, दैट लगाया, सॉरी टू की जगह क्या लगाया, सो लगाया, आई एम सो बिजी दैट। अब बेटा अटेंड द पार्टी, मैं इतना बिजी हूं पार्टी अटेंड नहीं करने के लिए, मतलब मैं अत्यधिक बिजी हूं कि मैं पार्टी अटेंड
नहीं कर सकता, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी, की मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। क्या किया, सिंपल, इस टू को हटा के हमने सो लगाया, इस टू को हटा के बेटा हमने दैट लगाया, हमें चाहिए अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें आई मिला, ये प्रेजेंट था इज एम आर, इसके लिए हमने कैन नॉट लगाया, बचा हुआ अटेंड द पार्टी लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए बेटा इसमें हम कुड नॉट का यूज करेंगे, जो कि हमारा वॉज पर हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ही वॉज टू टायर्ड टू स्पीक, वह अत्यधिक थका हुआ है बोलने के लिए, मतलब लाल वह इतना थका हुआ था कि वह बोल नहीं सकता था। तो ही वॉज सो टायर्ड, इस टू को हटा के सो लगाया, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकता। यहां पे देखो लाल क्या आया, कुड आया, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या था, पास्ट वर्ब थी, वॉज थी, तो वॉज को कुड से रिप्लेस किया गया। अगला, द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, न्यूज क्या है, अत्यधिक अच्छी है, टू बी ट्रू। अब यहां पे देखो टू बी ट्रू, द न्यूज वॉज सो, इस टू को हटा के लाल सो लगाया, गुड रखा, दैट। अब देखो बेटा यहां पे न्यूज के लिए ना तो हम ही लगाएंगे ना सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट, तो इट कुड नॉट बी ट्रू, ये इतनी अच्छी है कि ये सत्य तो नहीं हो सकती, है ना, कोई चीज अत्यधिक हो जाना इतनी अच्छी है कि ये सत्य तो नहीं हो सकती ये खबर। तो इट कुड नॉट, इट किसके लिए आया बेटा, न्यूज के लिए, इट कुड नॉट बी ट्रू। बात क्लियर है। अगला सेंटेंस, द सन वाज टू हॉट टू गो आउट, सूर्य जो है वो बहुत गर्म है बाहर जाने के लिए, मतलब इतना गर्म है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। द सन वॉज सो हॉट दैट वी कुड नॉट गो आउट, यहां पे वी की जगह हम वन वी लिख सकते, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। वी इसलिए लग गया, कॉमन सी बात है कि सूर्य गर्म है तो हम ही बाहर नहीं जा सकते, तो सबके लिए यूज हो जाता है। बात के लिए चाहो तो यहां पे वन लगा दो, चाहो तो हम यहां पर आप वी यूज कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा इसमें, ठीक, आगे बढ़े। अब एक स्पेशल केस आता है जिसमें बेटा हमें ऑब्जेक्ट साथ में देखने को मिल जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट मी, हिम, देम, यू, ये सब देखने को मिलेंगे, प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस टू को हटाकर बेटा सो लगाएंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे। अब इसको हम बेटा अभी रोकेंगे और इस टू की जगह पर हम दैट लगाएंगे, और लाल जो हम सब्जेक्ट यहां पर रखेंगे बच्चा, इसी ऑब्जेक्ट से हम निकाल कर वो सब्जेक्ट रखेंगे। लिखा भी हुआ है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आई, ही, दे, मतलब मी से हमने आई लिया, हिम से ही लिया, देम से दे लिया, इन्हीं से हम अपना सब्जेक्ट ले लेंगे, प्लस कैन या कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट ऑफ। स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, यह समस्या अत्यधिक डिफिकल्ट है मेरे लिए टू सॉल्व करने के लिए, मतलब यह समस्या इतनी डिफिकल्ट है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, हो सकता आप कर सकते हो, लेकिन ये समस्या मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो दिस प्रॉब्लम इज, इस टू को हटा के लाल सो डिफिकल्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने रोक दिया, तुरंत इस टू की जगह पे दैट लगाया, इससे हमने पता किया हमारा सब्जेक्ट मी से कौन मिलेगा, लाल आई। ये प्रेजेंट की वर्ब थी तो लाल कैन नॉट आया, सॉल्व इट, मतलब दिस प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। क्लियर। अगला देखिए सेंटेंस, द ट्री वॉज सो हाई, द ट्री वॉज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, पेड़ बेटा क्या है, अत्यधिक ऊंचा था उसके लिए चढ़ने के लिए, मतलब वह पेड़ इतना ऊंचा था कि वह उस पर नहीं चढ़ सकता, हो सकता है मेरे लिए ऊंचा ना हो। तो द ट्री वॉज सो हाई दैट, अब इसकी जगह पे बेटा क्या आएगा, दैट लगा के, इससे हमने क्या ले लिया, ही ले लिया, ये पास्ट का केस था तो कोड आ जाएगा, ही कुड नॉट क्लाइंब इट। आई थिंक समझ में आया होगा लाल, क्लियर, ठीक। अब देखिए बेटा, अब ये अकेला बिछड़ गया अपने साथी इस टू से, मतलब ये स्पेशल केस है जिसमें केवल टू एक बार आएगा। अभी तक हम दो बार केस देख रहे थे, अब केवल बेटा एक बार आएगा, ठीक है। तो व्हेन अ सेंटेंस हैज ओनली टू, जब सेंटेंस के पास केवल टू हो और बेटा एंड नो टू प्लस वर्ब, मतलब इन्फिनिटिव केस ना हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो, इट इज रिप्लेस्ड बाय, तब इसको हम बदलते हैं किससे, ऐसे शब्दों से जैसे कि क्या लिखे, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जो चीज बेटा क्या है, अत्यधिक है, उससे इस चीज को बदलते हैं, फिर सो का यूज नहीं करते हैं। बात क्लियर। द वेदर वाज टू हॉट, मौसम जो है वह अत्यधिक गर्म है, तो द वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट या द वेदर वाज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट।
बात क्लियर, दोनों सेंटेंस सही हैं कि अत्यधिक गर्म है या जितना होना चाहिए उस लिमिट से भी परे ये मौसम क्या है, गर्म है। ही इज टू इमोशनल, वह अत्यधिक क्या है, इमोशनल है, तो ही इज एक्सेसिवली इमोशनल, ही इज एक्सट्रीमली इमोशनल, ही इज इमोशनल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा प्रैक्टिस टाइम, हम इन सेंटेंस को अगर बनाए लाल तो देखिएगा कैसे बनेगा। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय जो है लाल वह अत्यधिक गर्म है बेटा किसके लिए, पीने के लिए। तो बेटा द टी क्या बन जाएगा लाल, द टी इज टू को हटाकर हम क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे। द टी इज सो हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है, दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, कोई भी इसको पी नहीं सकता। बात क्लियर है। अगर आप बनना लगाओ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी, पैसिव में चला जाएगा, इट कैन नॉट बी ड्रंक, इट कैन नॉट बी ड्रंक, ठीक है। अगला, सी वॉज टू शॉक्ड टू रिएक्ट इमीडिएटली, वह अत्यधिक शॉक्ड हुई, रिएक्ट तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत रिएक्ट करने के लिए। तो बेटा सी वॉज सो शॉक्ड दैट शी could not react immediately, वह इतनी बेटा शॉक्ड है कि वो तुरंत रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाई, तुरंत रिएक्ट भी नहीं कर पाई। अगला, इट इज टू डार्क टू सी एनीथिंग, अत्यधिक अंधेरा है बेटा कुछ भी देखने के लिए, तो इट इज सो डार्क, इतना बेटा अंधेरा है, दैट वन कैन नॉट सी एनीथिंग, कोई भी बेटा क्या देख नहीं सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं देख सकता। द स्टोन इज टू हैवी फॉर द चाइल्ड टू लिफ्ट, जो स्टोन है बेटा, जो पत्थर है बेटा, वह क्या है, अत्यधिक हैवी है, किसके लिए बेटा, बच्चे के लिए, टू लिफ्ट उठाने के लिए। तो जब हम इसको बनाएंगे लाल तो हम क्या लिख दें यहां पे, द स्टोन इज सो हैवी। अब बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रोक दिया, ठीक है, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब बेटा किसके लिए हैवी है, बच्चे के लिए हैवी, चाइल्ड के लिए हैवी है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे बेटा, यहां पर हमने चाइल्ड के लिए क्या लगा दिया, ही लगा दिया, ठीक है। ही कैन नॉट लिफ्ट, बात क्लियर है कि नहीं है, एनी प्रॉब्लम। ही की जगह पर आप यहां पर बेटा इट का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर चाइल्ड का जो होता है कॉमन जेंडर होता है, पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, बात क्लियर है उस कंडीशन में। आगे, द वॉल इज टू हाई, दीवार जो है वह क्या है, अत्यधिक ऊंची है, तो द वॉल इज एक्सेसिवली हाई या एक्सट्रीमली हाई, या द वॉल इज हाई बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्योंकि लाल एक ही बार टू आया है, अगला टू नहीं आया, तो हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बना हुआ सेंटेंस था, ठीक है। द स्टोन इज सो हैवी दैट द चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट इट, ठीक है। वही वाला पॉइंट जो बेटा ऊपर हम लोग पढ़कर आए हैं, रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो ये वाला टू वाला होता है हमें सिंपल सेंटेंस के रूप में देखने को मिलता है, जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे टू को हटाकर बेटा हम सो लगाते हैं, इस टू को हटाकर दैट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद कैन कोड, वही वाले पॉइंट। प्रेजेंट टेंस में बेटा कैन नॉट लगाते हैं, पास्ट टेंस में कोड नॉट लगाते हैं। स्पेशल केस याद रखिए, फॉर ऑब्जेक्ट वाला, इसी से हम अपना सब्जेक्ट निकाल लेते हैं। एंड सेंटेंस विद ओनली टू, और एक याद रखिए टू, केवल टू वाला, जैसे हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। बात क्लियर है। तो बेटा कहते हैं कि लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी, है ना। अपने टेलीग्राम चैनल को, जो कि लिंक में होगा, ये पीपीटी आपको उसमें मिल जाएगी, उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये अपना चैनल है, इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों तक इसको जरूर से जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।